12th क्लास हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक और फायदेमंद है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन को लेकर। तो इन्हें अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन मल्य, तीसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका उसने कहा था। उसने कहा था कहानी उसने कहा था कहानी उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है और वो सटीक आंसर है तो ये है आपका तीसरा आंसर सही है, 1915 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी जो कि एक कवि है, किस प्रकार के कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, प्रेम की पीर के। उसके अगला प्रश्न है रामवती गो खरकानी में बछरा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन सही है, सूरदास के पद से। सूरदास के पद से। उसके बाद अगला सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा। तीसरा ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रज भाषा के। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर प्रश्न है तुलसीदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, नरहरिदास। उसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न नाभादास। नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है भूषण की कविता। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में जो है ना वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वीर रस। तीसरा ऑप्शन सही है, वीर रस, क्योंकि इन भूषण ने छत्रसाल शिवाजी छत्रसाल और शिवाजी के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन सही है, पत्रिका सेवा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? यानी ये है क्या? जैसे कि निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग, इनमें से क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, वो है निबंध। उसके बाद अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने ISC इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से पास की? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, बिहार विद्यापीठ। उसके बाद अगला प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला प्रश्न है अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ही ऑप्शन सही है, कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रस्तुत प्रथम पद, यानी कि सूरदास के जो पद थे जिसमें कि उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा किया है, तो पूछा गया है कि जो प्रथम पद है उसमें कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, मतलब किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में सूचना दी जाती है? तो उसको जो सूचना दी जाती है तीसरा ऑप्शन सही है, भोर होने की। कृष्ण भगवान को सुबह होने की सूचना दी जाती है कि जागो मेरे लल्ला, अब तो सुबह हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक पुस्तक ये किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, भूषण। तीसरा ऑप्शन सही है, भूषण।
उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, अनल। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल। तो अनल शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका पहला ऑप्शन सही है, आग। आग का ही पर्यायवाची शब्द है अनल। तो ये जो अभी हम आपको बतला रहे हैं, जो जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका पहला सेट है। इसी तरह से आपको जो है ना प्रतिदिन नए नए सेट मिलते रहेंगे। हाँ, अगर आपको ऐसे सेशन पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और इसे आगे शेयर भी करें। तो चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ही ऑप्शन सही है, निकेतन। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ देखिए नहीं है लिखा हुआ, और जब आप प्रश्न बनाइएगा परीक्षा हॉल में या कहीं भी, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो इसमें जो पूछा गया नहीं है, तो देखिए एकदंत गणेश का पर्यायवाची है, गजवदन गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गौरीसुत ये भी उसी का पर्यायवाची शब्द। तो पहला ऑप्शन सही है, जो कि हरि का हरि ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, विलोम शब्द कह सकते हैं उल्टा शब्द। तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है आपका पहला ही ऑप्शन सही है, बहुयज्ञ। बहुयज्ञ। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अवनति। अवनति का विलोम शब्द यानी अवनति का उल्टा शब्द ही पूछा जा रहा है। तो अवनति का जो उल्टा शब्द है या विलोम शब्द है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, उन्नति। अवनति उन्नति। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका आदर। आदर का विपरार्थक शब्द। विपरार्थ कहलाता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरार्थक शब्द, सब एक ही है। विपरार्थक, आदर, ये उल्टा और विपरार्थक, उल्टा और विलोम शब्द, ये एक सब पर्यायवाची है, इसीलिए सबका मतलब एक ही है। तो आदर का विपरार्थक बोलिए या आदर का उल्टा बोलिए, बात बराबर है। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा ऑप्शन सही है, तिरादर। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म 2 बार होता है उसे द्विज कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका जिसका शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, अजात शत्रु। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिसके पार देखा जा सके निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द है, यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, तो जिसके पार देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है, पारदर्शी। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आग बबूला। आग बबूला होना का सही अर्थ यानी मुहावरा है, आग बबूला होना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? तो आग बबूला होना का मतलब होता है गुस्से से भर जाना। दूसरा ऑप्शन सही है, गुस्से से भर जाना। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाना, तो घी देखिए महंगा होता है, उसका जब दिए जलेगा मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा है, और पैसा ज़्यादा है तो खुशी है। तो इसीलिए उत्तर जो सही है दूसरा ऑप्शन सही है, खुशियाँ मनाना। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कपटी मित्र। कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसके लिए आप कपटी मित्र समझ सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, आस्तीन का सांप। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है, आत्मनिर्भर होना। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, मतलब बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वो पैर नहीं, मतलब आप कमाने लगे, समझने लगे, किसी गृहस्थी को चलाने लगे, तब उसे कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। तो उसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर होना। उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अंतिम प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न है पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक मतलब जो पलटन का विदूषक था, हंसी मजाक करने वाला ज़्यादा था, तो पलटन का जो विदूषक था वो है आपका वजीरा सिंह। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से आज का ये पहला सेशन हुआ समाप्त। अब मिलेगा आपसे दूसरे सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।